नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमेशा हमें अक्सर न्यूज़ में स्कैम्स की बात सुनने को मिलती है और आज जो न्यूज़ है हमारी, जो आर्टिकल हम कवर करने जा रहे हैं वो है ही Xiaomi स्कैम के ऊपर। जी हाँ, जिसे हम कई बार MI भी बोलते हैं। इस कंपनी को लेकर के एक स्कैम हुआ है जिसमें इंडिया का जो रोल है वो काफ़ी स्टिफ है। चलिए जानते हैं, समझते हैं क्या है Xiaomi स्कैम और क्या हो रहा है इस न्यूज़ के ऊपर। तो देखिए, लास्ट वीक में जो हमारी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एजेंसी है, बेसिकली ED जिसे हम कहते हैं, उन्होंने सीज कर दिया है MI यानी कि Xiaomi के लगभग ₹555.1.27 करोड़, ठीक है, जिसको हम 725 मिलियन बोल सकते हैं। ठीक है, तो लगभग 725 मिलियन रुपीस जो है वो सीज कर दिया गया है ED द्वारा Xiaomi के जो ये मनी है फ्रॉम लोकल बैंक अकाउंट्स ऑफ चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज Xiaomi। ठीक है, क्या हुआ है, क्या कैसे हुआ है, क्या मुद्दा उठा है, चलिए इसको जानते हैं और समझते हैं। Xiaomi में आपको बता दूं कि एक स्मार्टफोन और अब तो काफ़ी सारे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करने लगी है। ये एक चाइनीज़ कंपनी है। ठीक है, चलिए तो जानते हैं कि क्या था स्कैम। लेट्स अनफोल्ड दी Xiaomi स्कैम। तो देखिए, Xiaomi पर चार्जेस लगाए गए हैं ऑफ हैविंग मेड इलीगल रेमिटेंसेस टू फॉरेन एंटिटीज़। ऐसे चार्जेस लगाए कि भाई आपने, Xiaomi के ऊपर चार्जेस है कि आपने इलीगल रेमिटेंसेस भेजे हैं टू फॉरेन एंटिटीज़ बाय पासिंग देम ऑफ एज रॉयल्टी पेमेंट्स। ठीक है, तो रॉयल्टी पेमेंट्स के नाम पर आपने इलीगल तरीके से मनी ट्रांसफ़र किया है और ये चार्ज जो है ये Xiaomi के ऊपर कॉन्टिन्यूसली जो है ये देखा जा रहा है, कई बार से देखा जा रहा है। भारत में अक्सर ये चार्ज लगाया जा रहा है Xiaomi के ऊपर। जो रॉयल्टी और लाइसेंस फीस है दोस्तों, जो कि पेड किया करता है Xiaomi इंडिया, वो जो हैं वो ऐड नहीं होती हैं टू द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ द गुड्स इंपोर्टेड बाय द कंपनी एंड इट्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, और बाय नॉट एडिंग रॉयल्टी एंड लाइसेंस फी इनटू द ट्रांजैक्शन वैल्यू, Xiaomi जो है ये क्या कर रहा है, ये हमारी पूरी की पूरी कस्टम ड्यूटी को इवेड कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारी कस्टम ड्यूटी लगती है, आपको तो पता ही होगा बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं जब प्रोडक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, तो जो मेन कस्टम ड्यूटी है उसको ही इवेड करने की कोशिश की जा रही है बाय सेंडिंग मनी ऑन द नेम ऑफ रॉयल्टी एंड लाइसेंस फीस। ठीक है, तो ये स्कैम हुआ है, ये मुद्दा है बेसिकली। इसी के चलते जो हमारा ED है, अब आप पूछोगे मैम ED क्या है, तो मैं बता दूं ED जो है हमारा एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी भी है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर एनफोर्सिंग इकोनॉमिक लॉज एंड फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम्स। ठीक है, स्पेशली मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, पैसों को लेकर के, पैसों की जो धोखाधड़ी होती है उसके केस में भारत में। ठीक है, ED का अगर आपको और विस्तार रूप से जानना है तो मैंने एक ये एक्सप्लेनर लिया हुआ है। आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ यूट्यूब में जाकर ED सिविल्स डेली टाइप कर दीजिएगा, आपको ये मिल जाएगा, या आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके इसको सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने पूरा कुछ समझाया है, क्या डिफरेंस होता है लोकल पुलिस और वर्सेस ED में और क्या ED है, इसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आते हैं न्यूज़ पर। तो ये आई है न्यूज़ हमारे न्यूज़पेपर में, द हिंदू में कवर हुआ है कि इंडिया हैज़ अर्ज टू कंडक्ट लॉफुल प्रोब आफ्टर Xiaomi एलिगेशंस। ठीक है, रीसेंट प्रोब क्या है, तो देखिए जो ED है इन्होंने सीज तो कर ही दिए हैं बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट असेट्स बेसिकली फ्रॉम Xiaomi टेक्नोलॉजी इंडिया, और ये किसके नाम पर सीज हुए हैं, किसके प्रोविजंस में हुए हैं, अंडर दी प्रोविजंस ऑफ FEMA यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ओके, जो कंपनी है इन्होंने रेमिट किया है ओवर 5500 करोड़ रुपीस टू फॉरेन बेस्ड एंटिटीज़। ठीक है, जिसमें कि एक ग्रुप जो है वो Xiaomi ग्रुप भी है, Xiaomi ग्रुप एंटिटी के नाम से भी है, इन द गाइज ऑफ रॉयल्टी पेमेंट्स। ये मैंने आपको अभी पहले भी बताया। अब इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट रॉयल्टी के नाम पे अगर आप इधर उधर कर रहे हैं तो भाई क्वेश्चन तो उठेगा ही, राइट। तो अब ये क्वेश्चन उठा, ये नज़र में आ गया है ED के, और इस पर जो है वो पूरा केस चल रहा है। Xiaomi और बेसिकली चाइना का इस पर क्या रिस्पॉन्स है, ये बड़ा जानने लायक है। तो देखिए, Xiaomi जो है वो ये कह रहा है कि भाई हम अपने वर्क के प्रति कमिटेड हैं, ओके, और हम गवर्नमेंट के साथ पूरी औपचारिकताएं निभा रहे हैं, सो दैट ऑल द मिसअंडरस्टैंडिंग्स कैन बी क्लैरिफाइड। ठीक है, दूसरी चीज़ Xiaomi कह रहा है कि भाई जो रॉयल्टी पेमेंट्स हैं और जो स्टेटमेंट्स टू द बैंक हैं ये सारे लेजिट हैं,
ट्रुथफुल हैं, सही हैं, और ये जो हैं ये किए गए हैं इन द नेम ऑफ इन लाइसेंस टेक्नोलॉजीज और आईपीज के नाम पे इन आवर इंडियन वर्जन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, दूसरी चीज़ इनका ये कहना है कि भाई हम तो लेजिटिमेट तरीके से कमर्शियल अरेंजमेंट कर रहे हैं Xiaomi इंडिया की, सो दैट रॉयल्टी पेमेंट्स जो है वो जा सकें, दी जा सकें या ली जा सकें। लेकिन यहाँ पर एक टिपिकल कॉरपोरेट रिस्पॉन्स जो है वो भी देखने को मिल रहा है Xiaomi के साइड से, क्योंकि वो टिपिकल जो रटे रटाए आंसर होते हैं ना, ये वो दे रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने यही आंसर्स जो है पहले भी दिए जब इन पर जब जो है मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ इशू हुआ है तब। चाइना का क्या कहना है इस पूरे केस में? तो चाइना भाई, अब चाइना की कंपनी है तो चाइना तो ऑब्वियसली सपोर्ट करेगा, चाइना को पैसे मिल रहे हैं Xiaomi से, तो उन्होंने कहा कि भाई हम अपनी कंपनी को और उसके लॉफुल राइट्स और इंटरेस्ट को पूरे तरीके से सपोर्ट करते हैं और प्रोटेक्ट भी करेंगे। और इसके अलावा चाइना ने इंडिया को अर्ज किया है, गुजारिश की है इंडिया से to provide a fair, just and non-discriminatory business environment for Chinese company। मतलब ये है कि भाई एक तो आप मतलब गड़बड़ कर रहे हो और उस पे से आप हमसे बोल रहे हो कि भाई हम फेयर और जस्ट नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बिजनेस करें, फिर आप क्यों गड़बड़ घोटाला कर रहे हो ना भाई, ये मुद्दा उठता है यहाँ पे, राइट। और दूसरी चीज़ ये भी विजिबल देखा गया है, चाइना का ये भी कहना है कि भाई चाइना इज़ जस्ट मेकिंग अ डोगस स्टेटमेंट, जो वो हमेशा करता है कि भाई हम अपनी कंपनी को प्रोटेक्ट करेंगे, हम सही हैं, बाकी सब गलत हैं। और Xiaomi जो है वो एलिज किया है टॉप एग्जीक्यूटिव्स फेस थ्रेट्स ऑफ फिजिकल वायलेंस। उनका कहना है कि भाई हमें थ्रेट दिए गए हैं कि भाई हमें फिजिकली वायलेंट हमें जो है नुकसान पहुंचाया जाएगा, और जब ईडी क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है। ये भी एलिगेशन लगाया है चाइना और Xiaomi ने मिलकर के। चाइना कहना है कि भाई हमारी कंपनी के लोगों का ये कहना है कि भाई हमारे ऊपर फिजिकल वायलेंस किया जा रहा है वाइल द क्वेश्चनिंग विथ ईडी, तो एक बहुत बड़ा एलिगेशन भी लगाया गया है, राइट। इंडियन गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है इस पूरे मुद्दे पर? तो देखिए, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो काफ़ी स्ट्रांग विकेट लेकर के यहाँ पर खड़ी और अपनी चीज़ों पर डटल है। इंडियन गवर्नमेंट का कहना है बेसिकली कि जो भी अथॉरिटीज़ कर रही हैं उनको करने दिया जाए, और जब उनसे हमें जो रिजल्ट मिलेगा उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। और चाइनीज़ कंपनी को टारगेट करने का हमारा कहीं कोई उद्देश्य, कहीं कोई मनसा नहीं है, ठीक है। फिनेंशियल मिसमेंडियर्स की बात करें तो वो भी कमिट किए गए हैं इन चाइनीज़ कंपनीज़ के द्वारा, और गवर्नमेंट का ये कहना है या ये एक्सप्लेन करना भी है कि भाई बहुत सारे वेरियस केसेस में ये डिटेल्स हमारे पास आई हैं और ये काफ़ी टाइम से सीज भी हैं, ठीक है। हालांकि जो चाइनीज़ कंपनी है वो क्या कर रही है, वो यहाँ पर विक्टिम कार्ड खेल रही है। तो हम कितने ही ये कह लें कि हम सही हों, हम सही चीज़ों पर स्टेप ले रहे हो, बट चाइनीज़ कंपनीज आर प्लेइंग दी विक्टिम कार्ड कि भाई उनके ऊपर फिजिकल असॉल्ट हो रहा है, दबाव डाला जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है, या जो भी चीज़ें। तो ये था पूरा हमारा Xiaomi स्कैम का फंडा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी कहीं कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को विड्रॉ करने की। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस पूरी न्यूज़ में ईडी का फैक्टर, फेमा का फैक्टर वो पढ़ लीजिएगा, प्लस चाइना और इंडिया का क्या स्टैंड है ये ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।